नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोग को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और ये क्वेश्चन आपका, जैसा आप लोग देख पा रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था अलजेब्रा के पेपर में। ठीक है, तो इस वजह से ये जो आपका क्वेश्चन है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको एग्ज़ाम में तैयार करके जाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके एग्ज़ाम में जाना है और अच्छे से समझ करके जाना है। तो जिन भी लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ्स ऑनर्स कंप्लीट पेड कोर्स चाहिए है, वो अवेलेबल है कोर्स। आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट पेड कोर्स आप लोग ले सकते हैं और एग्ज़ाम में अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सपोज ए बी एंड सी आर थ्री नॉन जीरो इंटीजर्स। ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर हैं ये, विद ए एंड सी बीइंग रिलेटिवली प्राइम। ए और सी क्या है? प्राइम है आपस में। तो हमको ये चीज़ शो करना है कि जी सी डी ऑफ बी सी इजकल टू जी सी डी ऑफ ए बी, है ना। जी सी डी ऑफ ए कामा बी सी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कामा बी। तो देखो हम लोग इसको किस तरीके से दिखाएंगे, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर क्या कहा गया है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए और सी क्या है? आपस में प्राइम है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो since A and C, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना क्योंकि रिपीट हो जाएगा तो फिर आप लोग कर नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इस पर यूज हो रहे हैं। सिंस A and C being relatively prime, रिलेटिवली प्राइम, यदि ये दोनों आपस में प्राइम है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों का जीसीडी क्या होगा? यदि प्राइम है तो जीसीडी फिर 1 आना चाहिए, है ना। जीसीडी के बारे में तो सबको पता ही होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता है आप लोग पढ़िएगा, और मैंने एक कोर्स में सारी चीज़ें करवा रखी हैं। तो ये दोनों आपस में प्राइम है तो इनका जीसीडी क्या होगा? 1 होगा। और देखो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट जी सी डी ऑफ ए कामा बी, ए कामा बी सी, ये दिया ना जी सी डी ऑफ ए कामा बी सी, इसको हमने लेट कर लिया D1, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो। और जी सी डी ऑफ ए कामा बी, इसको हम लेट कर लेते हैं D2, इसको 2 मार्क कर लो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब देखो हमको क्या दिखाना है कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि हमको दिखाना है कि D1 इक्वल टू D2, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो वी हैव टू सो दैट क्या दिखाना है हमको? D1 इक्वल टू D2। ठीक है, अब देखो हम लोग ले रहे हैं कहाँ से? फ्रॉम टू। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या कह सकते हैं फ्रॉम टू से? फ्रॉम टू में कहा गया है कि जी सी डी ऑफ ए कामा बी इजकल टू D2। ये सब थ्योरम्स यूज हो रही हैं, बेसिक थ्योरम जो मैंने करवा रखी हैं कोर्स में। ठीक है, यदि आपको वो सारी थ्योरम्स नहीं, बेसिक कंप्लीट नहीं है ये इंटीजर वाले चैप्टर का, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो जी सी डी ऑफ ए बी क्या है? D2। अब देखो यदि D2 A और B का GCD है, इसका मतलब क्या है? D2 डिवाइड करेगा किसको? A को। D2 डिवाइड्स A, और क्या होगा? और D2 डिवाइड्स करेगा B को भी। ठीक है, A को भी डिवाइड, यदि GCD है D2 A और B का, तो A को भी डिवाइड करेगा और B को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि D2 A को डिवाइड करेगा, एंड यदि हम यहां पर D2 डिवाइड करेगा किसको? यदि हम C का हम मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो डिवाइड करेगा, B तो है ही डिवाइड करने के लिए, प्लस में थोड़ा किया हमने C, हमने तो C मल्टीप्लाई में रखा है ना। अब देखो जैसे मैं ऐसा कह रहा हूं कि, एक मिनट रुकना, पेन कहाँ गया? देखो चलो ऐसे ही समझ लो, मैं इसी से बता देता हूँ, एक मिनट। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि यहां पर मान लो 2 है, ठीक है, 2 डिवाइड कर रहा है किसको? 10 को। तो यदि मैं यहां पर
यहाँ यदि मैं यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तब भी तो ये इसको डिवाइड करेगा, इस नंबर को। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, तब भी 2 डिवाइड करेगा, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर किया मैंने कि D2 यदि B को डिवाइड कर रहा है तो D2 BC को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो इसको यहाँ से समझना, D2 BC को डिवाइड करेगा। अब यहाँ लिखो एज GCD ऑफ A एंड BC, GCD ऑफ A एंड BC इज D1, ठीक है। A और BC का GCD क्या है? D1 है। एंड D2 इज कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड BC, है ना। देख रहे हो आप लोग, जो D1 है वो क्या है? GCD है A और BC का। लेकिन D2 क्या है? D2 भी तो डिवाइड कर रहा है A और BC को। ये देखो D2 A को डिवाइड कर रहा है, D2 BC को डिवाइड कर रहा है, तो D2 क्या हो गया? D2 इसका कॉमन डिवाइजर हो गया, ठीक है। D2 कॉमन डिवाइजर हो गया। अब देखो यदि ये कॉमन डिवाइजर है तो फिर हम यहां से क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि D2 डिवाइड्स D1, D2 डिवाइड्स D1, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना कि D2 डिवाइड्स D1 आ गया, हमने इसको A इक्वेशन मार्क कर लिए, ठीक है। अब यहां से D2 D1 को डिवाइड कर रहा है, तो अब हमको यहां से क्या शो करना है? हम शो करेंगे कि D1 D2 को डिवाइड कर रहा है ना। D2 डिवाइड्स D1 एंड D1 डिवाइड्स D2। इसका मतलब क्या है कि D1 एंड D2 दोनों क्या है? इक्वल है, ये शो करना है, ठीक है। चलो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से अब लिख सकते हो सिंस GCD ऑफ A कामा C इक्वल टू 1, है ना। ये तो दिया ही था कि A और C क्या है? रिलेटिवली प्राइम है, तो इनका GCD क्या होगा? 1 होगा। देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर, देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर X एंड Y सच दैट, ठीक है। क्या होगा? इनको हम लोग लीनियर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कि AX प्लस CY इजकल टू 1। यदि GCD ऑफ AC क्या है? 1 है, तो इसको हम लोग लीनियर के रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं, AX प्लस CY इजकल टू 1। अब यदि हम लोग इस पर B से मल्टीप्लाई कर दें, ABX हो जाएगा प्लस CBY हो जाएगा इजकल टू B हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लो, ठीक है। अब यहां से ध्यान से समझना, नाउ फ्रॉम 1 में क्या दिया था? 1 में दिया था GCD ऑफ A कामा BC इजकल टू कितना? D1, है ना। तो यहां से हम क्या कहेंगे? यदि GCD A और BC का GCD D1 है, इसका मतलब क्या होगा? कि D1 डिवाइड्स A एंड D1 डिवाइड्स BC, दोनों को ही डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि D1 डिवाइड्स, यदि हम यहां पर A की जगह A और यहां पर रख दें BX तब भी डिवाइड करेगा। एंड D1 डिवाइड्स, यहां पर हम लोग क्या कर दें? BCY कर दें तब भी डिवाइड करेगा, क्योंकि BC तो है ही, है ना। तो ये इसको डिवाइड करेगा। अब देखो यदि ये इसको डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर ऐसा हम लोग कहते हैं कि ये इसके D1 डिवाइड्स, यदि इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा, यानी कि ABX प्लस BCY को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेगा। यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां से हम कह सकते हैं कि D1 किसको डिवाइड करेगा? D1 डिवाइड करेगा, D1 डिवाइड्स B को यदि ऊपर से आप कॉमन ले लोगे, यहां से B बाहर आएगा तो B को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो D1 डिवाइड्स B। अब देखो यहां से एज GCD ऑफ
ए एंड बी इज D2, ए और बी का जीसीडी क्या है, D2 है। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि D1 क्या है, ए और बी का जीसीडी क्या है, D2 है, एंड D1 इज कॉमन डिवाइजर। यहां से हम क्या दिखा पा रहे हैं कि D1 क्या है, कॉमन डिवाइजर है, कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, है ना। D1 क्या है, ए और बी का कॉमन डिवाइजर है। क्यों, क्योंकि देखो D1 ए को भी डिवाइड कर रहा है और D1 बी को भी डिवाइड कर रहा है ना। तो D1 क्या है, ए और बी का कॉमन डिवाइजर है, लेकिन ए और बी का जीसीडी क्या है, D2 है। ठीक है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज, हम यहां से कह सकते हैं, देखो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज D1 डिवाइड्स D2। ठीक है, ये हम लोग इक्वेशन इसको बी कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो ए में हमने क्या कहा था, ए में हमने कहा था D2 डिवाइड्स D1, बी में क्या निकल करके आया, D1 डिवाइड्स D2। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी से हम कह सकते हैं कि दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ए और बी से हम कह सकते हैं कि दोनों ही इक्वल हैं। एक मिनट रुकना। ठीक है, दोनों ही इक्वल हैं, ए और बी से हमने कहा। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं D1 डिवाइड्स D2, यहां पर लिख सकते हो, अरे यार, ठीक है अब दिख रहा है। अब देखो यहां से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम ए एंड बी, क्या कह सकते हैं, ए में क्या था, ए में था कि D2 डिवाइड कर रहा है D1 को, और यहां पर क्या है, D1 डिवाइड कर रहा है D2 को। तो ए और बी से हम कह सकते हैं कि D1 इजकल टू D2। ठीक है, तो D1 क्या था, देखो यहां पर D1 क्या था, D1 था हमारा जीसीडी ऑफ ए कामा बी सी, और D2 क्या था, ए का जीसीडी ऑफ ए कामा बी, है ना। तो यहां पर D1 और D2 की वैल्यू रख दो। D1 क्या था, जीसीडी ऑफ ए कामा बी सी, और D2 क्या था, ये था हमारा जीसीडी ऑफ ए कामा बी। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपका एग्जाम में आया हुआ है, 2018 के एग्जाम में अलजेब्रा के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको तैयार करके जाना है इस थ्योरम को। ठीक है, थ्योरम का हो, क्वेश्चन का हो, ये थ्योरम तरीके से ही है। ठीक है, तो इसको तैयार करके जाना।